बेखबरी में तुम्हें कुचल ना दे। वो चींटी इस बात को जानती थी कि नबी का तरबियत करदा लश्कर जानबूझकर एक नन्ही जान को भी जाया नहीं कर सकता। इस इल्म की वजह से उस चींटी को कयामत तक आने वाली चींटियों से मुमताज कर दिया गया। तो इल्म से इम्तियाज पैदा होता है। इमाम खवैरी लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि 3 चीजों में एक चीज को इख्तियार कर लो, या माल ले लो, या हुकूमत ले लो, और या इल्म ले लो। उन्होंने अर्ज की मालिक मुझे इल्म दे दे। कहा माल और हुकूमत इल्म के सदके में तुझे अता कर देते। तो ये वो इल्म है कि जिससे इंसान मुमताज होता है, और फस्ल मुमय्यज इंसान के लिए इल्म है, और इल्म की वजह से इंसान शरफ पा गया। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े और दो टोक अल्फाज के अंदर अहले इल्म की अजमत और बरतरी को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर, इबादत गुजार पर, तहज्जुद गुजार पर, कायमुल लैल और साइमुन नहार पर ऐसे है जिस तरह तुम में से एक आम आदमी पर मेरी फजीलत हो। बल्कि एक हदीस के अल्फाज इस तरह हैं जिसको इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया कि फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह है जिस तरह 14वीं रात के चमकते हुए चांद की फजीलत सितारों पे होती है। तो ये शरफ का सबब, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नबियों की वरासत दिरहम व दीनार नहीं होते, नबियों की वरासत इल्म है, और उलमा नबियों के वारिस हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को इस हदीस के मतन पे यकीन नहीं आता था। उसके जहन में यह ख्याल आ गया कि शायद ये उलमा ने अपनी मदा में खुद ही गढ़ी है। मेरा बाप सुल्तान सुबकतगीन है या कोई और, इसके बारे में भी उसको वहम था। कयामत के कयाम पर भी उसके जहन के गोशे में शक रहता था। एक दिन सुल्तान घर से निकला, खादिम सोने का शमादान लिया आगे आगे चल रहा है। बादशाह ने देखा एक मदरसा है जिसकी छोटी छोटी 4 दीवारी है, वहां एक तालिब इल्म सबक याद करता है। मदरसे के लालटेन में तेल ना होने की वजह से जब वो सबक भूलता है, किताब उठा के करीब हिंदू बनिए की एक दुकान पर अपना सबक देखता है, वहां जलते हुए गैस की रोशनी में, और फिर आके दोबारा उसको याद करता है। भूल जाता है तो फिर जाता है। तलबे दीन के लिए पहली मर्तबा ये तड़प बादशाह ने अपने आंखों से देखी। जब करीब आया उसका दिल पसीज गया। उसने वो सोने का शमादान जो खादिम लिया आगे आगे चल रहा था उस तालिबे इल्म को दे दिया। एक रिवायत के लफ्ज हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिकलमिन मुनकसिरिन औ बिकिरतासिन फकान्ना बनल काबत 70 मर्रा। जिसने किसी आलिम दीन या किसी तालिबे इल्म की मदद की, कागज का टुकड़ा देकर या टूटा हुआ कलम देकर, वो ऐसा है जिस तरह अल्लाह के घर काबे को 70 बार तामीर किया है। उसने वो पूरा शमादान उस तालिब इल्म को दिया। तालिब इल्म खुश हो गया, अल्लाह के रसूल भी राजी हो गए। बादशाह सोया, मुकद्दर जाग उठे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में उसे शर्फ ज़ियारत बख्शा। और ये बात ज़हन में रखें, जिसके ख्वाब में हुजूर आए हुजूर ही आए। इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में आकर भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि कहे मैं हुजूर की मिसल हूं। जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा। दूसरी बात, जिसके ख्वाब में हुजूर गए कस्द और इरादे से गए। मैं किसी के ख्वाब में आऊं, आप मेरे ख्वाब में आए, हमारा कस्द नहीं होता। ये महफिल सजी है, 10 दिन तक ये सिलसिला मोहब्बत जारी रहेगा। आप जाके सो जाएं, ये मंजर दोबारा आंखों में जाग उठे, आप मुझे गुफ्तगू करता हुआ पाएं, मुझे ख्वाब में देखें, मुझे आप फोन करें कि आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे पता होगा कि मैं आपके ख्वाब में आया हूं। अच्छा, मैं आप सबको देख लो, आपको मैं कहूं कि जनाब कल मैंने आपको ख्वाब में देखा था, तो आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि हम उसके ख्वाब में गए, चूंकि कस्द का ताल्लुक यहां नहीं होता। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिसके ख्वाब में जाएं कस्द और इरादे से तशरीफ ले जाते हैं। इस ज़िमन के अंदर तीसरी बात और सुन लें कि ख्वाब के अंदर
किसी से हम जो वसूल करते हैं वो महज ख्वाब होता है। ख्वाब में करोड़पति बन गया, सुबह उठेगा तो कंगाल होगा। 5 स्टार होटलों से खाना खाता रहा, सुबह उठेगा तो पेट भरा नहीं होगा, खाली होगा। वो क्या किसी ने कहा था, 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबां था। कुछ नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है। किसी को ख्वाब में कुछ दें, कोई ख्वाब में कुछ ले, लेकिन सुबह उठे तो न सूद न ज़िया, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ख्वाब में अगर किसी को कुछ अता करें तो वो महज ख्वाब नहीं होता, हकीकत होती है। नहीं तो इमाम बोसीरी से पूछ लो, रात चादर मिलती है, सुबह उठते हैं तो कंधों पे मौजूद होती है। हुजूर अगर किसी को अता कर दें तो वो हकीकत में अता फरमाते हैं। और चौथी बात वो वाली जिसको इमाम बुखारी ने बयान फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब जागते भी देख लेगा। उलमा कहते हैं सारी जिंदगी ना भी देख सका, जब रूह निकल रही होगी रुखे महबूब सामने होगा। और अगर उस वक्त हुजूर की ज़ियारत होगी तो और चाहिए भी क्या, सौखा निकले साज़हूरी जे वेख लवा मुख तेरा। अगर उस लम्हे हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी तो मोमिन को और चाहिए भी क्या। तो जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा। सुल्तान महमूद गजनवी सोया मुकद्दर जागे, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। कितने शक थे? 3। मेरा बाप कौन, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, क्या उलमा नबियों के वारिस होते हैं? मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं, अना अफ़सहुल अरब, अरबों में बात करने का जो तरीका मुझे है किसी और को नहीं है। और कलाम का हुस्न यह है कि लफ्ज थोड़े हो, मानी ज्यादा। ये नहीं 3 घंटे की तकरीर बाद में नतीजा निकालने कुछ भी ना हो। ये हुस्न है, बलागत है कलाम की कि थोड़े लफ्जों में मफहूम ज्यादा बयान किया जाए। और ये हुजूर को जो मलका हासिल था वो किसी और को हासिल नहीं रहा है। सुल्तान सोया मुकद्दर जागे, आका करीम ख्वाब में शर्फ ज़ियारत बख्शा और मुस्कराते हुए फरमाया, ए सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारस की कदर की है, कल क़यामत को मैं तेरी शफाअत करूंगा। हुजूर ने 3 शक भी दूर की और जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। तो ये उलमा हैं कि जिन उलमा को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना वारिस करार दिया। और हुजूर ने अपनी उम्मत को वसीयत की कि सुबह इस हाल में कर के तू आलिम हो, या फिर इल्म सीखने वाला हो, या फिर उलमा की बातों को सुनने वाला हो, और अगर ये भी नहीं है तो उनके साथ मोहब्बत करने वाला हो। और आगे फरमाया, वला तकुनिल खामिस फतुहलक, 5वां ना बनना, हलाक हो जाएगा। इन 4 में से एक बन जा, या खुद आलिम बन जा, या इल्म सीखने वाला बन जा, या उलमा की गुफ्तगू को सुनने वाला बन जा, ये नहीं तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जा। कहा कि 5वां नहीं बनना। तो ये है शरफ अहले इल्म का। और मेरे और आपके आका और मौला फरमाते हैं, जो अहले इल्म है उनके लिए कायनात की हर शय दुआ करती है, हत्तल ईतान फिल बहर, यहां तक के समंदर की मछलियां भी उलमा की जिंदगी की दुआ मांगती हैं। इसलिए कि वो जानती हैं कि जब उलमा उठा लिए जाएंगे तो कयामत बपा हो जाएगी। तो इल्म वो शरफ है जिसकी वजह से इंसान मुमताज होता है। इसलिए हमें इस्लाम ने इल्म की तरगीब दी। इस्लाम की पहली वही जो हुजूर पे नाजिल हुई वो इक़रा पढ़ने के बारे में थी। अगर मैं कहूँ कि इस्लाम दीन इल्म है तो ये बात गलत नहीं होगी। और मेरे और आपके आका मौला ने इस पे फख्र करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, लोगों मैं मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया। तो इस बात पर हुजूर को फख्र रहा है। तो इल्म की गुज़रगाहों पे जो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं वो लोग खुश नसीब हैं। और इस्लाम ने हमें इस बात का खूगर बनाया कि तुम इल्म को तलाश करो, अगर इसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो इससे भी गुरेज न करो। और फिर इल्म किसके लिए, इल्म हासिल क्यों करना है? हुसूल इल्म का मकसद मारफत इलाही है, तहजीब नफ्स है, अपने अंदर के रोग ख़त्म करने हैं। अगर कोई शख्स इसलिए इल्म हासिल करता है तो फिर उसका इल्म उसके लिए नाफे है। लेकिन अगर उसका मकसद ये नहीं है बल्कि हुसूल ज़र है, या उसका मकसद लोगों के अंदर अपनी इल्मी बरतरी को बयान करना है, लोगों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करना है, तो वो मुआशरे का बदतरीन शख्स है। बल्कि मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग भी उलमा हैं।
और मेरी उम्मत के बदतरीन लोग भी उलमा हैं। बेहतरीन लोग तलाश करो तो किसी और शोबे में नहीं मिलेंगे, अहले इल्म में ही बेहतरीन लोग मिलेंगे। लेकिन अगर बदतरीन लोगों की तलाश में निकलो तो वो भी इसी तबके में मौजूद होंगे। इसलिए वो इल्म जो अमल की राहों का बंदे को मुसाफिर बनाए और अमल उसको खुलूस की समत ले जाए और खुलूस उसको खशियत इलाही का नूर दे दे, तो वो इल्म मोमिन के लिए रोशनी और नूर का सबब है। और इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में से उससे डरने वाले उलमा ही हैं। वो हैं हकीकी लोग जिनके दम से कायनात के अंदर उजाले हैं। और ये बात जहन में रहे कि जो इल्म दिल में दाखिल होता है तो उसके नताइज इंसान के आज़ाओ जवारे पे ज़ाहिर होते हैं। हजरत हातम असम एक बुजुर्ग हुए, वो कहते हैं जब से मुझे 4 चीज़ों का इल्म हुआ है मेरी ज़िंदगी के रोग ही ख़त्म हो गए। जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि मेरा रिज्क मुकद्दर है और जो लिखा है उससे मुझे कम नहीं मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, तो कहा रिज्क की तलाश में जो मेरी परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। जब मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा तो फिर मुझे हराम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे मुकद्दर में लिखे हुए रिज़्क़ को मैं तलाश करने के लिए जो है वो मामूल की जो है वो कार्रवाई करता हूँ। और फरमाया जब से मुझे ये पता चला है कि एक शय मेरी तलब में लगी हुई है और उसके बगैर कोई चारा कार नहीं है, उससे मैं भाग नहीं सकता, यानी मौत, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। और कहा जब से मुझे ये पता चला है कि जो मेरे हिस्से के काम हैं, फ़राइज़ हैं, वो मेरे अलावा किसी और ने अदा नहीं करने। नमाज मैंने पढ़नी है तो अदा होनी है, ज़कात मैंने देनी है तो अदा होनी है। तो कहा मैं अल्लाह की नाफरमानी से बच गया। और जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि मेरा मालिक हर लम्हा मुझे देख रहा है, तो कहा फिर मैं गुनाह करने से बच गया कि कोई जगह तो ऐसी नहीं है जो मालिक की निगाहों में ना हो। तो ये इल्म फ़ायदा बख्श हुआ जिससे ज़िंदगी के अंदर निखार आ गया। लेकिन अगर इल्म बहुत सारा है लेकिन अमल ही नहीं है तो उस इल्म का क्या फ़ायदा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनकी ज़ुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जिब्रील को पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हुज़ूर आपकी उम्मत के ये वो उलमा हैं जो कहते कुछ और थे, अमल उनका कुछ और था। तो अगर इल्म पे अमल नहीं, वो इल्म वबाल है, अंधे के हाथ में चिराग है जिसको देख के लोग अपना रास्ता तो सीधा कर लेते हैं लेकिन वो अंधा एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। दीवार पे लिखी हुई नसीहत है जिसको पढ़कर लोग अपनी राहें ठीक कर लेते हैं लेकिन दीवार उस पे कोई अमल नहीं कर सकती। बल्कि एक रिवायत में आया कि वो चिराग है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद जल रहा है। तो वो आलिम जो इल्म से आ रही है उसकी सोहबत से कोसों दूर भागना चाहिए। बल्कि इमाम राजी फरमाते हैं अर्रिजालु अर्बअतुन, आदमी 4 हैं, रजुलुन यदरी व यदरी अन्नहु यदरी फहुव आलिमुन फत्तबिऊहु। फरमाया एक आदमी जो जानता है और ये जानता है कि मैं जानता हूं, अपने इल्म के तकाजों से भी आगाह है, फरमाया वो आलिम है, उसकी इत्तिबा करो, उसकी सोहबत में बैठो, तुम्हारे मन में उजाले हो जाएंगे। फरमाया व रजुलुन यदरी वला यदरी अन्नहु यदरी, दूसरा वो शख्स है जो जानता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं जानता हूं। तो कहा कि वो सोया हुआ फवा नाइमुन फ़अयक़िज़ूहु, वो सोया हुआ उसको जगा दो। और तीसरा फरमाया वराजुलुन ला यदरी व यदरी अन्नहु ला यदरी, और एक आदमी वो है जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो फहुव मुस्तरशिदुन फ़अरशिदूहु, वो राह तलाश कर रहा है, उसकी मदद करो, उसको रास्ते पे लगा दो। और चौथा शख्स जिससे बचने की ताकीद की गई फरमाया वराजुलुन ला यदरी वला यदरी अन्नहु ला यदरी, ऐसा शख्स के जो नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता हूं, जाहिल होने के बावजूद अपनी जहालत से भी जाहिल है। फरमाया फहुवा शैतानुन फज्तनिबूहु, वो शैतान है, उसकी सोहबत से इज्तिनाब करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सोहबत तुम्हें जला के रख दे। बल्कि इमाम राजी अहले इल्म को वसीयत करते हुए फरमाते हैं अहले इल्म तुम शुबे वाली चीज़ों में ना पड़ना, लोग हराम चीज़ों में मुब्तला हो जाएंगे। और आप फरमाते हैं अगर उलमा माले हलाल जमा करने लग जाएं तो लोग शुबे वाला माल जमा करने लग जाएंगे, और अगर अहले इल्म शुबे वाला माल
जमा करने लग जाएंगे तो लोग हराम